बुद्धि की सर्वश्रेष्ठ समेत समर्थ निपुण सक्षम चर्चित विभूतियों दार्शनिकों वैज्ञानिकों शिव विष्णु ब्रह्मा कबीर अष्टावक्र देव गण गंधर्व ऋषि मुनि ने अस्थाई जटिल बुद्धि मन को बहुत बड़ा हवा बना कर पेश किया है। आज तक जबकि सरल विश्लेषण है इस अस्थाई जटिल बुद्धि भी शरीर का मुख्य अंग ही है। किसी भी प्रकार से ये अप्रत्यक्ष अलौकिक रहस्य दिव्य नहीं है। ये प्रत्यक्ष खरबों रसायन विद्युत कोशिकाओं का एक समूह है जो शरीर के अनेक अंगों को जीवन व्यापन के लिए ही प्रोग्राम किया गया है। जो प्रकृति के आधार पर आधारित निर्मित है, जो प्रत्येक जीव में एक प्रकार से ही कार्यरत है। कुछ ऐसा इसमें नहीं है जिसे समझा ही नहीं जाता। खुद की अस्थाई जटिल बुद्धि को निष्क्रिय कर खुद से निष्पक्ष होकर खुद को समझकर खुद के स्थायी स्वरूप से रूबरू होकर खुद के अनंत सूक्ष्म अक्ष में समाहित होकर जीवित ही हमेशा के लिए सिर्फ एक पल में समझकर स्थायी ठहराव अनंत गहराई में रह सकता है। यहाँ अपने ही अनंत सूक्ष्म अक्ष के प्रतिबिंब का भी स्थान नहीं है और कुछ होने का तात्पर्य यही नहीं है। अस्थाई जटिल बुद्धि मुझने की दौड़ में अतीत की चर्चित विभूतियों दार्शनिकों वैज्ञानिकों शिव विष्णु ब्रह्मा कबीर अष्टावक्र देव गण गंधर्व ऋषि मुनि सब अपने नजरिए और काल में बुद्धि से बुद्धिमान हुए थे, पर अस्थाई जटिल बुद्धि से आसुद ही रहे। जब प्रयास उपक्रम ही मन से ही कर रहे थे मन को ही समझने के लिए, तो समझना संभव कैसे हो सकता है। उन सभी की कोशिशों से ही समझकर खुद ही खुद की अस्थाई जटिल बुद्धि को संपूर्ण रूप से निष्क्रिय करने की प्रेरणा मिली, तो ही मैं खुद की अस्थाई जटिल बुद्धि को संपूर्ण रूप से निष्क्रिय कर खुद से निष्पक्ष होकर सिर्फ एक पल में खुद को समझकर खुद के स्थायी स्वरूप से रूबरू होकर जीवित ही हमेशा के लिए स्थायी गहराई ठहराव में हूँ। यहाँ मेरे अनंत सूक्ष्म अक्ष के प्रतिबिंब का भी स्थान नहीं है और कुछ होने का तात्पर्य यही नहीं है। इसलिए मैं शिरोमणि रामपाल सैनी तुलनातीत हूँ। आत्मा परमात्मा अप्रत्यक्ष अलौकिक रहस्य।